अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। अब तक 14 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबरान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे। 7 से 8 अरकान अभी भी बाकी हैं जो कि जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आज 5 अरकान ने मजीद जो है आज़ाद 6 अरकान ने के एक ग्रुप ने शमूलियत इख्तियार की और 2 पंजाब असम्बली और 1 कौमी असम्बली के आज़ाद रुकन ने खानेवाल से आज मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत का ऐलान किया। ये जो 6 अरकान असम्बली थे, ये ननकाना साहब, ये लोधरा, ये डेरा गाजी खान, लिया, चन्योट से जो है वो इलेक्शन जीत के आए। ये पीटीआई के आज़ाद नहीं थे, ये बिल्कुल आज़ाद थे और ये वहाँ से इलेक्शन जीते थे। तो उन्होंने आज मरियम नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के लिए, उनसे मुलाकात की और मुस्लिम लीग के अंदर नून के अंदर शमूलियत का ऐलान किया। और ये लोग जो हैं ये पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर जो है वो आए हैं। तो ये अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। इससे पहले भी एक एक दो दो करके जो है वो सियालकोट से और बाकी जगहों से जो आज़ाद अरकान जीते थे वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए। एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून को और मिल गई। दोबारा गिनती हुई जो कोहटा की सीट थी पीपी 7 की, वहाँ से पहले कर्नल शबीर जीते थे पीटीआई के। दोबारा गिनती में वो हार गए और राजा सगीर जो है मुस्लिम लीग नून के, वो वहाँ से जीत गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून की एक नशिस्त जो है वो वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून को मिल गई है। तो अब तक जो मुस्लिम लीग नून के 137 अरकान थे, तो अब जो मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है वो अब 151 हो गई है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 149 अरकान की ज़रूरत थी। तो आज़ाद अरकान की शमूलियत से अब उनकी तादाद जो है वो 151 तक पहुँच गई है। आज मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत का जो हदफ था उसको हासिल कर लिया है। अब अगर मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इत्तेहादी नहीं भी आता तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहादियों के बगैर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है बजाते खुद। और आज जो है एक और जो है वो बड़ी शमूलियत हुई है मुस्लिम लीग नून में। खानेवाल NA 144 से आज़ाद रुकन रजा हयात हराज वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। उनके 2 कज़न उनके ग्रुप के जो है वो उन्हीं के हल्के के नीचे से अरकान आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे सूबाई असम्बली के, वो दोनों भी शामिल हो गए। तो इस तरह जो आज़ाद अरकान है पंजाब के, उनकी अक्सरियत जो है वो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी है। जब गजट नोटिफिकेशंस जारी होंगे और जब मरहला आएगा ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का, तो उस वक्त सही तादाद मुस्लिम लीग नून की अब तक कितने आज़ाद शामिल हुए, कितने रह गए, इसकी सही तादाद जो है वो उस वक्त तक सामने आ जाएगी कि कितने लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं और उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के 114-15 लोग जो हैं अरकान जो हैं वो पीछे बाकी रह जाएंगे पंजाब असम्बली में, जो कि अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब उसमें से तहरीक इंसाफ कितने लोगों को बरकरार रख पाती है और आहिस्ता आहिस्ता कितने लोग जो हैं वो खिसकते हैं और वो हुकूमती बेंचों का हिस्सा बनते हैं, ये बाद में आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जैसे ही ऐलान हुआ है हुकूमत बनाने का मरकज़ में और पंजाब में, तो ये जो आज़ाद अरकान थे अब वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो शामिल होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसे आज़ाद अरकान थे जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। बस डेरा गाजी खान से जो 2 अरकान सूबाई असम्बली शामिल हुए हैं, हनीफ पताफ़ी और महमूद इकबाल लगारी, ये मुस्लिम लीग नून ने इनकी मदद की थी। मुस्लिम लीग नून ने इनकी जो है इनकी सपोर्ट की थी एक तरह से, और वहाँ ये मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से जो है वो कामयाब हुए, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसकी बदौलत ये जो है ये खुद भी ताकतवर उम्मीदवार थे, तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, वहाँ से उनकी ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो जीत के ये इलेक्शन में आगे आए थे। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें मुस्लिम लीग नून अब और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है हुकूमत साजी के हवाले से पंजाब में। और अगर ये तादाद 157-58 तक पहुँच जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हुई हैं,
इसके अलावा हमजा शहबाज ने जीती हुई, अब ये नहीं पता वो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ते हैं या सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो सूबाई और कौमी दोनों नशिस्तों पे कामयाब हुए हैं, जैसे हसन इकबाल जो हैं वो सूबाई और कौमी दोनों पे मुंतखब हुए हैं, तो ये 4 से 5 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं ये कम होंगी जब ये फैसला होगा कि कौन कौमी असम्बली में जाएगा और कौन पंजाब में रहेगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जो है वो 2 से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें भी कम होंगी, क्योंकि वो फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे उन नशिस्तों के ऊपर जो है, जब वो फैसला करेंगे जो रहनुमा कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों के ऊपर जीते हुए हैं, तो उसके बाद फिर वो ये फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन सी नशिस्त रखनी है और कौन सी जो है। तो इसलिए ये ज़रूरी होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास 157-58 अरकान अपने हों आज़ाद के शामिल होने के बाद, ताकि उनको हुकूमत साजी में किसी किस्म का मसला ना हो और उनकी अपनी अददी जो सादा अक्सरियत है वो हर वक्त पंजाब असम्बली में उनकी बनी रहे, ताकि वो इत्तेहादियों के मरहून मिन्नत ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के जो है वो मरहून मिन्नत ना हो। तो अब ये हदफ जो है वो उसकी तरफ मुस्लिम लीग नून तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और लगता यह है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो मुस्लिम लीग जो है पंजाब में वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आ चुकी होगी और मरियम नवाज शरीफ को ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मासवा इसके कि बाद में कोई नून लीग के अंदर से कोई टूट फूट हो या अंदर से जो है वो कोई मामला ख़राब हो। तो बहरहाल ये अब बात वाज़ेह हो गई है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो बनाने की पोजीशन में पंजाब में सादा अक्सरियत के साथ आ गई है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो अपडेट थी जिससे जो है वो आपको जो है ये अपडेट हमने दे दी है कि अब जो है वो मुस्लिम लीग नून पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है उसने। व्लॉग ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, टल्ली ज़रूर खटका दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।